राजनांदगांव नगर पालिका निगम द्वारा माननीय आयुक्त ने यहाँ पर वसूली जो है करों की वसूली, सभी प्रकार के करों की वसूली जो है ठेकेदारी प्रथा से की जानी है, उसका कार्यादेश नियम विरुद्ध जारी कर दिया है। यह कार्यादेश महापौर परिषद से पास होने के बाद सामान्य सभा में आता है। नियम यही है और सामान्य सभा में इसका जो भी निर्णय होता है उसके बाद फिर आगे की काम शुरू होता है। यहाँ पर नगर निगम द्वारा महापौर परिषद में आया, उसके बाद सामान्य सभा में आया ही नहीं। और माननीय आयुक्त राजनांदगांव नगर निगम द्वारा इसका सीधे कार्यादेश जारी कर दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। ठेकेदार प्राइवेट जो जिनको ठेका दिया गया है करों की वसूली हेतु, उनको नगर निगम की संपत्ति डाटा जो है वो भी सौंप दिया गया, जो कि गलत है, नियम विरुद्ध। और नगर निगम में उनको यहाँ कमरे और यहाँ पर सभी सुविधाएं दे दी गई। जब नियम विरुद्ध कार्यादेश जारी हुआ है तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमने चूँकि नस्ती नहीं देखी है कि इन्होंने किस हिसाब से किया है, लेकिन नियम क्लियर है कि सामान्य सभा में नहीं आया है। क्योंकि यही विषय 2017 में मधुसूदन यादव जी माननीय महापौर उस समय थे, उनके कार्यकाल में यह विषय आया था सामान्य सभा में, और हमने इसको लागू नहीं होने दिया था। भाजपा कार्यकाल का ये जो मामला है उसको हमने वापस किया है। इस भाजपा कार्यकाल के आए हुए विषय को हमने वापस किया था, और उसके बाद फिर जब ये मामला अभी आया यहाँ पर, तो उसमें हमने वही कहा कि ये सामान्य सभा से वापस हुआ है और सामान्य सभा ही आएगा। तो उसको माननीय आयुक्त ने सीधा सीधा गलत कार्यादेश जारी करते हुए ठेकेदार को यहाँ पर लोगों के घरों में घुसा दिया, जो कि अवैधानिक है। इसके बाबत हम पुलिस अधीक्षक के पास, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास हम रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे कि इन्हें नियम विरुद्ध कार्य करके किसी के घर में घुसाने के लिए लोगों को यहाँ पर नाप करवा के लोगों को घर में घुसाया है। आज लोगों के घर में रेकी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो इस घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? और जब से इनका काम चालू हुआ है, आप देखे होंगे शहर में 2-3 महीनों से चोरियाँ की वारदातें बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने जब हमको जानकारी ये नहीं दी है तो हमने नस्ती का अवलोकन के लिए नस्ती मांगी, जानकारी इन्होंने नहीं दी, ना नस्ती अवलोकन करने दिया। हम पार्षद हैं, हम पार्षदगणों का संवैधानिक अधिकार है कि हम नस्ती का अवलोकन हम कर सकते हैं। अब उन्होंने बोल के पूछ के मांग के देख रहे हैं तो नहीं दिया। तब हम पार्षदजनों ने 8 पार्षदजनों ने 26/2/2024 के लिखित में दिया कि यदि आप 28 तारीख तक के हमें लिखित रूप से हमको यदि ये नहीं बताएंगे कि जानकारी देंगे कि हम नस्ती का अवलोकन करा रहे हैं, तो हम फिर 29 तारीख के आपके पद के समक्ष धरना देंगे नस्ती के अवलोकन के लिए। इन्होंने बीच में बहुत सारे फोन लगाए हैं माननीय आयुक्त ने, और हमको इसमें रोकने की कोशिश की है। ये जनता के हित का विषय है, इसलिए हमने माननीय आयुक्त को साफ मना कर दिया और हमने कहा नस्ती आप दिखाइए और इसको बंद कराइए, कार्यादेश गलत जारी हुआ है। माननीय आयुक्त जी कल शाम रात के हमारे घरों में भिजवाए ये लेटर को कि आपको हम 4 तारीख के आप आ जाइए और 4 तारीख के नस्ती का अवलोकन कराएंगे। क्योंकि हमने हमने लिखित रूप से जानकारी मांगी थी कि हमको आप अवगत कराएं कि हमको कब आप इसका नस्ती का अवलोकन करा रहे थे। कागज़ अभी हमें इन्होंने दिया है कि 4 तारीख के अवलोकन का, इसलिए आज हम धरना स्थगित कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई माननीय आयुक्त ने की है, ये भयभीत हो चुके हैं और गलत चीज़ का हम विरोध करते हैं। जनता के हित की बात करेंगे। भाजपा कार्यकाल के आते ही ये भाजपा के इशारे पे चल के जनता के घरों में घुस के तो यहाँ पे नाप कराने का कारण और यहाँ पे गलत चीज़ों को जो नियम विरुद्ध आदेश करके अंजाम दे रहे हैं वो गलत है। और इसका हम आगे 4 तारीख के नस्ती का अवलोकन करके निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन ये बात है कि इनको इस प्रकार के कार्य करने से हम बिल्कुल रोकेंगे और जनता के घरों में जाना इनका काम नहीं है। इन्होंने क्या नीति अपनाई है कि ठेकेदार को देकर ठेकेदार जा रहा है, नाप कर रहा है, और हर घरों के टैक्स किसी का मान लो 8,000 है तो उसका 17,000 निकाल रहे हैं, किसी का 15,000 है तो उसका 24,000 निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर के छज्जे हैं वहाँ तक के पूरा लेके इनका कोई ये नहीं। इनका ये है कि जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा ठेकेदार को कमीशन मिलेगा। तो ठेकेदार को ज़्यादा कमीशन मिलने के लिए हर घरों से, हर जनता के घरों से ये हर जनता की जेब से पैसे निकलवा रहे हैं, टैक्स को डबल टिबल बढ़ा के, जिससे हमारे राजनांदगांव के नागरिक परेशान होंगे आगे जाके। हमने जनता पर आने वाली जो इस प्रकार की परिस्थिति जो गलत होने वाली है उसको देखते हैं हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते कर्तव्य है, हमने सामने इस बातों को रखा और उठाया है और जनता के लिए हम आगे बात आ चुकी होती। आज दिनांक तक मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। लोग
अच्छे से जा रहे हैं और जनता भी पूरा सहयोग कर रही है और कई घर छूटे हुए हैं यहाँ पर राजनांदगाँव में, वो सभी संपत्ति कर के दायरे में आ रहे हैं। इससे हमारा जो संपत्ति कर है, जो निगम की आय है, वो बढ़ेगी और हम लोग जनता को और भी बहुत कुछ बेहतर सेवा दे पाएँगे। नस्तियों का अवलोकन हम लोग ऐसे किसी को एज़ यूजुअल कराते नहीं, बट इन्होंने पत्र लिख कर के हमें बोला कि नस्ती का अवलोकन कराइए, तो हमने इनको बता दिया कि भई आप कभी भी आकर के इस निर्धारित तारीख को आकर के नस्ती का अवलोकन कर लें। हालाँकि हम ऐसे किसी को दिखाते नहीं हैं नस्ती, लेकिन ये चीज़ देखना चाहते हैं तो देख। एसपी के खिलाफ आपसे एसपी से क्या सॉरी शिकायत आपके करें? आपके खिलाफ एसपी साहब से कौन शिकायत किया है? करने की बात उन्होंने कही है। ये चलिए हास्यास्पद है ये बात। चलिए सर एक हास्यास्पद जो होता है ना, ये हास्यास्पद बात जो भी किया है आपसे, वो हास्यास्पद बात किया है। सर उनका कहना है कि कार्य नियंत्रण का नहीं हुआ कार्य हाँ, अवधि के कार्य जो होता है उसके विरुद्ध में नियम के लिए सारे जो शोध होते हैं ये सही से नजर नहीं भाई आती। अगर है तो शिकायत करें हमारे उच्च अधिकारियों को। ठीक है, सिर्फ़ उनका क्या मोटिव है मेरे को समझ नहीं आता। यहाँ पर सब कुछ ग्लोबल टेंडर से हुआ है, एमआईसी की स्वीकृति पश्चात हुआ है। सामान्य सभा जब भी होगी अगली सामान्य सभा हम उसको वहाँ पे भी रखेंगे सभी पार्षदों के मध्य में। सर ठीक है? आपका आदेश क्या कहता है कि घर को नापना है या आदेश घर को तो वो तो घर के हमारा भीतर अधिकार जाके कोई बाहरी लेके नाप सकता देखिए उनको हमने अधिकृत किया है और वो लोग पहले सहमति देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है? और सहमति लेके कर रहे हैं, मुझे तो आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। है नहीं अगर इनके द्वारा कोई घटना कृत्य है जिसके जिम्मेदार कौन ऐसा उनकी घटना आशंका जताई घटना कृत्य क्यों होगा? क्यों कृत्य होगा घटना? भाई वो पूछ के जा रहे हैं और हम लोग ने उन्हें अधिकृत किया है, हमने उन्हें बाकायदा यहाँ से आई कार्ड जारी किया है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलत तरीके से अगर पेश आएगा जनता से और हमको उससे शिकायत मिलती है, तो हम उस व्यक्ति को ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उन्हीं लोगों को कितने महीने पेमेंट नहीं मिली थी या नोट पेमेंट नहीं मिली थी। भाई मैं हमने तो क्या है एक कंपनी को दिया हुआ है काम